हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए गए थे सीबीएसई के द्वारा। उनके हम ऑनलाइन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके। वीडियो सेशन को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्जाम और अदर टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 यानी कि 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021-2022 में पूछे गए थे। फ्रेंड्स, आज हम लोग 6 जनवरी 2022 6 जनवरी 2022 के पेपर वन में हम लोग ईवीएस पार्ट डिस्कस करेंगे। केवल ओनली ईवीएस पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक। जिसमें आपके वीडियो में जो ये वीडियो है ईवीएस में हम लोग आज 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर आपके 75 तक आपके कितने 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं और डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये जो आपका ईवीएस सब्जेक्ट होता है पेपर वन में तीसरा सब्जेक्ट होता है कौन सा? इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। इनके हम क्या करेंगे? 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन मड़गांव एंड नागरगोली is nearly 1134 kilometers. If the distance is covered by a train in 21 hours, the average speed of the train between the railway stations of these two cities in meter per second is. तो मड़गांव से नगर कोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक। तो फ्रेंड्स, जो आपकी जो स्पीड दी गई है आपकी किसमें दी गई है? किलोमीटर में दी गई है। और जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं किसमें है? मीटर पर सेकंड में आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में। और हमको क्या निकालना है? औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक। तो आपका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। जो आपका मड़गांव को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मड़गांव से नगर कोइल, ठीक। क्या? नगर कोइल का डिस्टेंस क्या है? 1134 किलोमीटर आपका क्या है? टोटल डिस्टेंस है। यानी कि जो ट्रेन है आपकी मड़गांव और नगर कोइल के बीच की दूरी है आपकी कितनी? 1134 किलोमीटर, ठीक।
फिर इसके बाद जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन जो आपको टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है, 21 घंटे, 21 आवर्स। ठीक, आपको सारी वैल्यू दी गई है। ठीक, और ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है और सारी वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। ठीक, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो आपकी टोटल डिस्टेंस दिए गया है, कितना दिया गया है, 1134। और जो आपका क्या दिया गया है, टोटल टाइम दिया गया है, कितना है, 21 आवर्स, यानी कि 21 घंटे। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 को किससे डिवाइड करेंगे, 1134 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कितना आंसर आएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपका जो डिस्टेंस दिया गया है ना, क्या दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। और जो आपकी रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल प्रति सेकंड में है। ठीक, तो औसत चाल का मीन्स क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्या दिया है, मीटर पर सेकंड आपका दिया है। क्या औसत चाल किसमें है, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड में दिया गया है। ठीक, तो अब आपको क्या करना होगा, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये ध्यान नहीं देंगे, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन नंबर 4 लगा देंगे, बट ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान पूर्वक क्या करना है, आपको क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़ना है, समझना है, और फॉर्मूले सारे रखने हैं और सारी वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में, और फिर इसका आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको फिर क्वेश्चन पढ़ना, देखना है, जो आपकी यूनिट है, जो एसआई यूनिट होती है, किसमें दिया गया है, अगर आपकी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है, अगर यहाँ पे औसत चाल मीटर प्रति सेकंड की जगह क्या होता, किलोमीटर पर आवर होता, या ठीक है, किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा पर होता, तो क्या होता, 54 किलोमीटर आवर आपका आंसर होता। बट इसमें क्या दिया गया है, आपका दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। तो जब हम लोग किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बस चेंज करेंगे हम लोग, वैल्यू जब हम लोग चेंज करेंगे, तो किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से। ठीक, 5/18 से, 18 3 जा 54, 18 6 54, जो लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, 5 3 जा 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टाइम लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ओके, क्या है, लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप क्या करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया, इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके क्लिक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स, मेरे वीडियो से रिलेटेड सारी न्यूज़, जितने भी मेरे वीडियोस हैं, जितने भी मेरे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड नोट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, आपको वहाँ पे कहाँ मिलेंगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। क्या नाम है, लेट्स स्टडी टीम इंडिया। को आप क्या करेंगे, ज्वाइन करें और सारे अपडेट्स मेरे वीडियो से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62 है आपका। A student is at A and want to reach at B. For the her first goes to O, which is 90 meter due north of and then he goes from O to B by covering a distance of 120 meter in due west direction. The minimum distance of A from B and the direction A with respect to B respectively are। यानी कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है, 90 मीटर दूरी पर है। फिर क्या होता है, ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में जाता है जो क्या है 120 मीटर दूरी तय करने तक पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो आपकी डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यहाँ पे आपका नॉर्थ होगा, यहाँ आपका ईस्ट होगा, यहाँ पे आपका वेस्ट होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा साउथ। ठीक। इसकी एक ट्रिक होती है लर्न करने की, NEWS, न्यूज आप जानते हो ना, समाचार। बस आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा और आपको डायरेक्शन लर्न हो जाएगी कि कौन सी किस पोजीशन पर कौन सी डायरेक्शन है। ठीक। ये आपकी ट्रिक होती है लर्न करने की। ठीक। ठीक है। तो क्या हो गया, एन 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 से नॉर्थ, ई से ईस्ट। ठीक। ई के जस्ट सामने क्या होता है वेस्ट। ठीक। तो आपका क्या होगा डब्ल्यू यानी कि वेस्ट, और इधर क्या होगा आपका साउथ। ठीक। तो ये एक ट्रिक है न्यूज। न्यूज को मीन्स हिंदी में कहते हैं समाचार। ठीक। देखिए दिया गया है डायरेक्शन आपका, ये आपका डायरेक्शन दिया गया है। इस तरीके से आपका डायरेक्शन दिया गया है और आपको बताना है कि देखिए इधर नॉर्थ है, ठीक, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये क्या है, नहीं सॉरी, ये क्या है साउथ है। ये क्या है आपका साउथ है। देखिए ये आपका क्या दिया गया है, नॉर्थ दिया गया है। ठीक। ये आपका ईस्ट दिया गया है। ये आपकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जो एक फिक्स पोजीशन पर होती है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका क्या है साउथ है। ठीक। इधर क्या है आपका वेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए वह पहले ओ पर जाता है। ठीक। ये है आपका ओ। ओ कहाँ पर है आपका उत्तर में। तो ये जब क्या करेगा उत्तर से किधर की तरफ चलेगा, पश्चिम की तरफ चलेगा। कितना है 120 मीटर। ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये आपका बी है, ये आपका ओ है। इसके बाद क्या कह रहा है, ए की बी से कम दूरी है और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है। तो इनके बीच की आपको क्या करना है, दिशा बतानी है। ठीक। क्या करना है, इनके बीच की दिशा बतानी है। तो क्या होगा साउथ और ईस्ट। ठीक। देखिए ये है आपका 120 और ये क्या है आपका 90। ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो आपका क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसकी हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक। देखिए जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है एंगल इक्वल्स टू, ठीक, प्लस हाइट। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सारे वैल्यू रख देंगे तो 90 स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। ठीक। तो इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 8100 प्लस
क्या आ गया 1000, ये हो गया 14,400। ठीक, तो चलिए अब इसको ऐड करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या आएगा आपका 22,500। ठीक, तो 22,500 का जब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमारा क्या आंसर आएगा, तो क्या आएगा आंसर 150 मीटर। आपका आंसर होगा साउथ, साउथ और किसमें, ईस्ट में, दक्षिण पूरब। तो किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर आपका आएगा थर्ड। ठीक, दक्षिण पूरब। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, सिलेक्ट द टू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। तो जो आपका स्लॉथ है, स्लॉथ के लिए आपका कौन सा कथन सही होगा, तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, वुलन कीप अस वार्म इन विंटर, द रीजन फॉर वुलन बीइंग इंसुलेटर इज दैट। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मी रोधी होने का कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऊनी देशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है और वायु उष्मा रोधी है। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आपका दिया गया है आपका, Golconda font printed in the textbook of class 5th 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meter on the ground on the map, on the distance between Fateh Darwaja and Banjara Darwaja is 14.2 centimeter. On the ground the minimum distance between the two would be। यानी कि कक्षा 5 के पाठ्यक्रम में छपे गोलकांडो किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र पर बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। तो जमीन पर उन दोनों के बीच कम से कम कितनी दूरी हो गई, कितनी दूरी होगी आपकी वैल्यू दी गई 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक, तो आपकी कितनी दी गई है, जो गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर कितना दिया है, 110 मीटर दिया है। और आपकी जो फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच में जो डिस्टेंस है 14.2 दिया गया है आपका। और 14, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14.2 इंटू 110 मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा 1562 आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, बट जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं किलोमीटर में दिए गए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर से किलोमीटर में जब हम लोग चेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/1000 का डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग जब डिवाइड करेंगे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ठीक, आपके कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो कितना आएगा आपका आंसर, 1.562 आपका किलोमीटर आपका आंसर होगा। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास आपका क्या होगा, इसके बीच की क्या होगी, दूरी होगी। फ्रेंड्स मैं इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा,
अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं इस टेलीग्राम चैनल का लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आ ग्रुप ऑफ थ्री स्टेट हैविंग अरेबियन सी ऑन वन साइड इज। तीन राज्यों का समूह, ऐसा समूह किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यानी कि तीन राज्यों का ऐसा समूह बताइए जिन्हें किसी किनारे पर अरब सागर है, और कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार पर खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम किस राज्य का है? जहां तक कि लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जूम झारखंड। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, द नेम ऑफ द फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। यानी कि संसार की पांचवी और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा बजेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 थे आपका, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए और बताइए ये कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 70 आपका जो कथन है ए सही होगा, या वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के बारे में या कक्षा के कमरे में दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। इस वृक्ष के तने में जल इकट्ठा होता है। स्थायी लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। और इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, सी और डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस से कम ऊपर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 3.3 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, असम में, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, केरल। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, किस बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा अक्टूबर से दिसंबर की ओर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, मानव पोषण के संदर्भ में सांघीकरण का अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। जो आपके क्वेश्चन नंबर 75 है आपका आखिरी क्वेश्चन है, ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस का आखिरी क्वेश्चन।
उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़ानाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से, उसके व्यवहार से उसके खेतों की मृदा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब क्या करते हैं, जब किसान उस खेत की मृदा के विषय में आपको बताना चाहिए, विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार और उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी होगी, कुछ समय तक पश्चात बंजर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, हमने ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। यह पेपर इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस या स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण विज्ञान सब्जेक्ट पूछा जाता है। जो लोग टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और मददगार रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेट जुलाई 2023 एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।